Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और 30 से 40 मिनट का हमारा क्लास होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हमारा जितना भी क्वेश्चन होता है सभी इम्पोर्टेंट ही होता है, सभी जानकारी के लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो NCERT के बुक के हैं वो हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो एक्स्ट्रा जितना भी होता है उस टॉपिक पर NCERT बुक में तो क्वेश्चन कम ही रहते हैं, लेकिन उस पर और भी जो भी क्वेश्चन होता है हम लोग वो भी करते हैं। तो अभी आपका है सो कल के 2 दिन क्लास हमारा जो था वो लाइव नहीं हो पाया कुछ कारण से, लेकिन आज का जो हमारा क्लास है वो लाइव चल रहा है। तो देखिए हमारा जो क्लास प्रतिदिन चलता है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से। तो अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे पुराना सभी क्लास देख सकते हैं। हमारा जो है सो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स खत्म हो चुका है, और डिफ्रेंसिएशन का भी एक पार्ट खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, और एक एक फंक्शन का किया। तो ये भी है सो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आज भी हम लोग कुछ और 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अंतिम क्लास करेंगे, और जाते जाते आज का जो है सो कुछ एक दूसरा टाइप का जो इम्प्लिक्ट फंक्शन होते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आज की क्लास में। अंत में उसमें थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, उसके बाद अगले दिन उसको अच्छा से डिस्कस कर लेंगे। और कुछ बच्चे साथ साथ बोल रहे थे कि टेस्ट के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए एकदम रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऑनलाइन तभी टेस्ट होगा जब कम से कम 50 स्टूडेंट अवेलेबल होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग u इंटू वी और u 2 फंक्शन का ऐसा हम लोग आज डिफ्रेंसिएशन फिर से करते हैं। आज थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन हमारा हो चुका है, उससे बड़ा वाला अगर रहे तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू, आपको अगर दिया रहे क्या, साइन q इंटू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना रहेगा। अगर तब आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये बहुत बड़ा हो गया, ये एक ही फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ और फंक्शन दे देते हैं तो और बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कोई ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक जानकारी जो होना चाहिए डिफ्रेंसिएशन का वो होगा, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको तोड़ना आना चाहिए, चैन रूल पर तोड़ते हैं इसको। अब चैन रूल क्या होता है ये आपको हमारे पिछला क्लास में पता चल जाएगा। डिफ्रेंसिएशन का आज 6वां क्लास हो रहा है। तो अब देखिए कैसे इसको करते हैं। तो अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे पहला बात, अगर पावर में कुछ है तो उसके बेस के रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे q जो है वो पावर में है, तो इसके बेस के रेस्पेक्ट इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसके बेस के रेस्पेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन क्यू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बाई, देखिए इसका जो आधार है ये पूरा है, तो साइन 5x स्क्वायर 5x 3, ठीक है। और अब जो हुआ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो अब आपको कोई फंक्शन आए आपको फंक्शन से डरना नहीं है,
और आप उसको डिफ्रेंसिएशन जैसा आपको जानकारी हो गई है अभी तक करते जाना है तो आपका हो जाएगा। तो ये हो गया डी साइन 5x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसका ये आया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अब हम लोग इसके एंगल के रेस्पेक्ट करेंगे और इसका एंगल इतना बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर से। तो ये हो गया डी 5x² 5x 3/dx, ठीक है। ये 3 फंक्शन है, यहाँ पर तीनों जोड़ में है, तो यहाँ पे हम u प्लस v के रूप में इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा चैन रूल पर टूटेगा। अब आपको पता होगा तो फॉर्मूला तो आप कुछ ही सेकेंड है आपके लिए। अगर आपके पास फॉर्मूला की जानकारी नहीं है तो आपके लिए ये काफी भारी हो जाएगा, इसलिए आपको फॉर्मूला एकदम याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा dx⁻n/dx, तो n पीछे चलाता है और x के पावर 1 घट जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो ये 3 है, 3 पीछे आ जाएगा और साइन का पावर घट जाएगा 1। तो पहले से साइन का पावर कितना था, 3 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका जो कोण है इससे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये इसी तरह है। और अब हम लोग आगे करेंगे क्या काम। तो अब अगला फंक्शन जो आपका ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, देखिए साइन का क्या होता है आपको पता है। साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पे cos हो जाएगा और x के जगह पर देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका जो इसका एंगल है वही एंगल रहेगा। देखिए अब अगला बात रहा बात इसका डिफ्रेंसिएशन का। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, बारी बारी से सभी का कर देंगे। तो d5x² का करके अगर देखते हैं हम तो कितना होता है, 5 पीछे आ जाएगा और ये 2 इधर x, ठीक है। पावर x का एक कम जाएगा, ये पावर पीछे चलाएगा, इसी तरह ना करते हैं। तो ये टोटल हो गया 10x। अगर दूसरे वाला करेंगे तो 5x। तो ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस 5, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये देखिए, देखने में आपको बड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन कोई ज्यादा खास बड़ा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे तरीका से। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 5 इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये 5 यहाँ का निकलेगा और ये 3 पहले का, तो हो जाएगा 15। अब कोई बच्चे बोल सकते हैं कि इसी में से 5 कहाँ निकाल ले, इसमें से क्यों नहीं। क्योंकि इसमें देखिए 5 इसी दोनों में, इसमें नहीं है, इसलिए इसमें से नहीं निकाल सकते, इसमें नहीं, लेकिन इसमें तो निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो कांस्टेंट है 3, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये हमने आपको पिछले क्लास में कितना बार बताया था। तो यहाँ पे 15 हो गया, इसमें से 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये सब इसी तरह लिखा जाएगा sin स्क्वायर 5x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू cos 5x² प्लस 5x प्लस 3। देखिए ये रहा आपका अगर बड़ा सा क्वेश्चन। तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जानना है, सिर्फ छोटा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग।
तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया डिफरेंशिएशन का आपका बड़ा सा। अब हम लोग एक क्वेश्चन u बाई v पर करते हैं, जो बड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, वो भी हम लोग एक करते हैं। ये तो सिंपल सा फंक्शन था। तो हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी हमारा क्लास काफ़ी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाया है और बहुत कम स्टूडेंट के पास ही हमारा क्लास पहुंचा है। तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके, अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया गया है क्या चीज, tan e टू द पावर x इंटू cos e टू द पावर sin x। देखिए ये दो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ऐसा आपको हमने पिछले क्लास में बहुत बार बताया था और आज एक बार फिर से बता देते हैं, क्या अच्छा रहेगा। तो देखिए इसको करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला क्या होता है। एक बार u को कम बाहर छोड़ते हैं और एक बार v को करते हैं, तो इसका करते हैं बारी बारी से। एक बार पहले वाला को छोड़िए, एक बार दूसरे वाला को छोड़िए, सिंपल सा बात है। इसको करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो tan को अगर हम छोड़ते हैं बाहर, फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर सेकेंड फंक्शन को छोड़िए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए। हो गया d cos e टू द पावर sin x बाई, देखिए पहले आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट करेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कहाँ है, तभी आप बना सकते हैं इसको। तो ये तो यही है, तो इसका जो एंगल है इसके रेस्पेक्ट करेंगे। अभी देखिए हम लोग अभी सिर्फ पहला डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगला भी आपको करना है, जब इसको छोड़ना है और इसको करना है। तो अभी तो आप इसी को कीजिए, चैन रूल पर लंबा जाएगा, लंबा जाने दीजिए, हम लोग थोड़ी रोक सकते हैं इसको जाने से। तो ये हो जाएगा sin x बाई, अब एक्सपोनेंशियल को जो कहते हैं इसके पावर के रेस्पेक्ट तोड़ते हैं। तो इसका पावर क्या है sin x, और अब ये sin x ऊपर रहेगा। ये देखिए ये जो हमारा बना है चैन रूल, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फंक्शन के लिए है, सेकेंड फंक्शन के लिए आपका अभी। अब हम लोग करेंगे सेकेंड फंक्शन का काम और इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। तो प्लस cos e टू द पावर sin x बाहर निकाल देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा d tan e टू द पावर x। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग d e टू द पावर x लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये जो e टू द पावर x है, इसको इसके पावर के रेस्पेक्ट तो dy बाई dx आ गया। तो चैन रूल यही आपका कहता है कि आपको तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए।
तो ये तो रहा इतना बड़ा फॉर्मूला को तोड़ने के बाद। अब जब आप इतना तोड़ सकते हैं तो अब छोटा सा काम तो आपको करना है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला हमने आपको सभी फॉर्मूला लिखा दिया था आपने पहले ही क्लास में, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या वर्किंग रूल है, वो भी आपको बता दिया। तो आपको अब कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और आप ऐसे आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें tan e⁻x रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन cos का क्या होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। क्या होता है cos का डिफरेंशिएशन? माइनस साइन e⁻sin x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻sin x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। और इसके बाद जो आएगा ये होगा आपका cos x। कितना बड़ा हो गया ना। अब इसका ये तो यही रहेगा, रहा बात tan का डिफरेंशिएशन का। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो e⁻x, और ये रहा आपका e⁻x। तो ये तो हमने कर लिया डिफरेंशिएशन। अब रहा बात इसको अरेंज करने का, अच्छा से लिखने का। तो अच्छा से क्या लिखना है हमको? सिर्फ यही तो करना है कि माइनस प्लस आगे पीछे कर देना है, जो डिजिट है उसको पहले कर देना है, छोटा फंक्शन को पहले रखना है, बड़ा फंक्शन को बाद में रखना है। वैसे आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। ये माइनस सबसे पहले बाहर, और cos x लिख लेते हैं। अब e⁻sin x, sin e⁻sin x, और कौन बच गया? अभी तो हमने 3 ही फंक्शन लिखा, ये फंक्शन अभी भी बचा हुआ है, तो ये हो गया आपका पहला का प्लस। ये सब में लिख लेते हैं हम e⁻x को पहले, उसके बाद sec स्क्वायर e⁻x, उसके बाद cos e⁻sin x। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा ये अपने प्रतिक्रिया हमें जरूर दे। आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर कमेंट करें कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, और कमेंट अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट में। तो देखिए, ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक u/v पर क्वेश्चन करते हैं, 2 फंक्शन का डिवीजन पर। तो इस तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समाप्त हो जाएगा और हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं 1 मिनट में। तो आप लोग हमारे क्लास को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का तो यही बेनिफिट है कि आपको अभी लाइव तो देखेंगे तो देखबे करेंगे, बाद में कभी भी देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में ये फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पर आपको एक बार ही करना होगा, यहाँ पर आप कितना बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपका डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा आपको
15 से 20 क्लास में जितने भी डिफ्रेंसिएशन के टाइप है वो सभी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग अब एक बार u बाई v पर पढ़ते हैं। इसको मिटा दे। तो ये आपका मिट चुका है पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, u बाई v पर एक क्वेश्चन करते हैं, अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समाप्त हो जाएगा। y बराबर आपको अगर दिया रहे साइन e टू दी पावर x बाय cos e टू दी पावर x, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का इस टाइप का। इसके बाद हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है। देखिए कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। तो आपको सबसे पहला बात इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग याद कीजिए अच्छे तरीका से। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, du बाई v बाई dx का होता है, पहले v को छोड़ते हैं, इसके बाद u को छोड़ते हैं और v स्क्वायर। इतना बड़ा फॉर्मूला होता है भाग का। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को v करते हैं, इसको छोड़ते हैं और पहला वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। cos e टू दी पावर x, पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसके एंगल के रेस्पेक्ट चलेंगे, e टू दी पावर x बाई dx। ओके, कोई सर ये आराम से इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये पहला टर्म का। अभी हमने मात्र इतना तक पहुंचे हैं, अभी हमें इतना और आना है। तो चलिए अब हम लोग पहले वाले को छोड़ते हैं और दूसरे वाले को करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ओके, और बट्टा में अगर चले हम तो क्या हो जाएगा, देखिए तो नीचे वाले का होल स्क्वायर का है। कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को तो ये कमेंट में करेंगे, नीचे लिखेंगे तो उनको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस टाइप से हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग जो होता है डिफरेंशिएशन में से कर लेंगे, इसमें तो इसको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos e टू दी पावर x, जाता है cos e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का हो गया e टू दी पावर x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका sin e टू दी पावर x और ये cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, cos और माइनस साइन हो गया। तो अब रहा बात किसका, बात आता है हमारा ये फंक्शन e टू दी पावर x का।
और ये जो पूरा जो है इसके बट्टा में हमको क्या लिखना है, ये जो है सो है, देखिए ये सभी में से कुछ कॉमन भी मिल रहा है, उसको हम लोग बाहर निकाल के लाएंगे। तो ध्यान से देखिए सभी में कॉमन क्या है, तो e⁻x सभी में है ना, तो वो e⁻x लाएंगे हम लोग बाहर, तो ये हो जाएगा e⁻x, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, कुछ भी रहे थीटा के जगह पर, एंगल के जगह पर, उससे कोई मतलब नहीं होता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का जो गुना होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया e⁻x मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस e⁻x, और इसका कॉस अगर ऊपर हम ले जाएंगे तो e⁻x इंटू सेक स्क्वायर। तो आप इसका इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो सीधा इसका साइन बाई कॉस क्या होता है, tan e⁻x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो आपको इतना ही मिले। तो इस तरह से कुछ भी रहे उसको आपको मतलब नहीं है, हमको आंसर उतना ही मिलने वाला है। तो ये तो रहा आपका आज का डिफरेंशिएशन का। अब आपको डिफरेंशिएशन में बताइए किन्हीं को कोई भी समस्या है, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ समस्या है तो वे अभी कमेंट में करेंगे आप। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो जल्दी से बताइए, इम्प्लिक्ट फंक्शन आपको पढ़ना है आज या कल के बारे में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो आपको अब इम्प्लिक्ट फंक्शन का पढ़ना है, उसके बाद आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है और एक और डेरिवेटिव पढ़ना है। बस 2 से 3 टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन में इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मेन पार्ट है क्या है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग कुछ जानकारी ले लेंगे, जैसे कि एरिया बाउंडेड क्षेत्रफल जो निकालना रहता है 2 आकृति के बीच का, तो हम लोग रेगुलर आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब का तो क्षेत्रफल हम लोग एरिया निकाल लेते हैं एकदम आराम से मजे में। लेकिन जब बात आती है आपका पाराबोला, हाइपरबोला और इस तरह का जो होता है, इस टाइप का जो एरिया कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास तो हमारा इतना ही रहेगा, और आपको घर से कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ HW आप लोग ले लीजिए। तो ये रहा आपका HW, आप लोग कर लीजिएगा घर से। कल की क्लास में हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला रहेगा tan 3 sin x, ठीक है। और आपका इसका करना है दूसरा e⁻sec x, इसका करना है y बराबर log sin x
इंटू लॉग cos x का करना है। इसके बाद आपको करना है डिफरेंशिएशन tan 4 इंटू 5x का करना है डिफरेंशिएशन। इसके बाद आपका एक और देते हैं, आपको इंटीग्रेशन आपको बनाना है। कल के अगर आपको नहीं आता है तो इसको तो आप हमें कमेंट में नीचे लिखिए, तो आपको अगले दिन के क्लास में आपको बताया जाएगा। अगर आपका कमेंट आता है तो, नहीं तो अगला दिन के क्लास में हम लोग इम्प्लिक फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो एक और जो है आपका e टू द पावर sin x बाय e टू द पावर cos x, इसका डिफरेंशिएशन आपको अगले क्लास में करना है। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इम्प्लिक फंक्शन के साथ। ओके, गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।